आज हम अप्रक्षेपित साधन ब्लैक बोर्ड, जिसको हिंदी में श्याम पट्ट कहते हैं, उसका उपयोग एक दृश्य श्रव्य साधन के रूप में क्या है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। कहा जाता है कि किसी अध्यापक के लिए चौक तथा बोर्ड उतने ही आवश्यक हैं जितने कि एक सैनिक के लिए शस्त्र। अच्छा अध्यापक सदैव इसका प्रयोग करते हैं और इसे एक शिक्षण की सहायक सामग्री जिसका उपयोग प्रत्येक विद्यालय में किया जाता है, यह सर्वविदित है। समस्त विद्यालयों में यह हर कक्षा कक्ष का एक आवश्यक अंग है। श्याम पट्ट का आविष्कार जेम्स विलियम ने किया था। निम्न कार्यों के लिए इसका उपयोग होता है। चॉक बोर्ड या ब्लैक बोर्ड बच्चों वास्तव में स्वयं में तो दृश्य सामग्री नहीं है, परंतु इस पर दृश्य सामग्री अत्यंत सरलता से प्रस्तुत की जा सकती है। इसीलिए इसे स्कूलों, कॉलेजों की कक्षों का एक आवश्यक अंग बनाया गया है। यह सबसे सस्ता, प्रभावपूर्ण, कुशल और व्यवहार सरल साधनों में से एक है। एक छोटे समूह के साथ शिक्षण कार्य या कोई भी चर्चा करते समय यह दृश्य श्रव्य का एक अच्छा माध्यम के रूप में उपयोग किया जाता है। चॉक बोर्ड पर किसी भी कठिन शब्द, उसका अर्थ या किसी महत्वपूर्ण बिंदु, कोई चित्र अत्यंत सरलता से चॉक की सहायता से लिखा जा सकता है, चित्रित किया जा सकता है, जिसे सामने बैठे समूह के समस्त गण आसानी से देख सकते हैं और चर्चा में अपनी ज्ञानेंद्रियों को अधिक सजग रूप में प्रयोग करते हुए संचार को अत्यंत अर्थपूर्ण बनाने की प्रक्रिया में सहयोग देते हैं। चॉक बोर्ड पे सफ़ेद रंग की चॉक के साथ साथ विभिन्न रंगीन चौकों का भी प्रयोग आसानी से अध्यापक या प्रसार कार्यकर्ता के द्वारा किया जा सकता है। वह अपने विषय का नाम उस पर लिखकर छात्रों का ध्यान या समूह का ध्यान आकर्षित कर सकता है। किसी भी शब्द को स्पष्ट बनाने के लिए, उसके महत्व को समझाने के लिए चॉक बोर्ड पर लिखकर ध्यान आकर्षित किया जा सकता है। विषय जिस पर चर्चा की जा रही है, उसकी रूपरेखा लिखने के लिए श्याम पट्ट का उपयोग किया जा सकता है। विभिन्न बिंदु जो मुख्य रूप से उस समय की चर्चा का विषय बनेंगे, उसे पूर्व में शिक्षक द्वारा चॉक बोर्ड पर लिखा जा सकता है। विभिन्न प्रकार की तालिका बनाकर एक कंपैरेटिव स्टडी को भी आसानी से चॉक बोर्ड के माध्यम से समूह को समझाया जा सकता है। अध्यापक या प्रसार कार्यकर्ता मुख्य निर्देश या आदेश लिखने के लिए भी चॉक बोर्ड का उपयोग करते हैं। इन पर कोई भी चित्र, रेखा चित्र, ग्राफ, मानचित्र आसानी से ड्रॉ किए जा सकते हैं और जिन्हें बच्चों को, समूह को समझाने में अत्यंत सरलता मिलती है। कठिन शब्द और उनके अर्थों को स्पष्ट रूप में लिखने से वह विद्यार्थियों या उपस्थित समूह को आसानी से समझाए जा सकते हैं और चर्चा में उनकी रुचि की निरंतरता
को बनाए रखने में श्यामपट्ट का उपयोग किया जा सकता है। एक शिक्षक या प्रसार कार्यकर्ता जब भी ब्लैकबोर्ड का प्रयोग एक दृश्य श्रव्य साधन के रूप में करे तो उसे कुछ महत्वपूर्ण बातों का ज्ञान होना आवश्यक है, जैसे कि कक्ष में बोर्ड का उपयोग करते समय अगर इसकी योजना पूर्व में बना ली जाए तो शिक्षण को अधिक सहजता से संपादित किया जा सकता है। इसके लिए शिक्षक या प्रसारकर्ता कक्षा या चर्चा शुरू करते समय पूर्व में तैयारी कर ले, अपनी चर्चा की कार्य योजना का एक खाका तैयार रखे, साथ ही आवश्यक सामग्री यानी कि चौक, डस्टर, पॉइंटर जो कि चर्चा के दौरान या शिक्षण के दौरान प्रयोग में आवश्यक रूप से लिए जाते हैं, उन्हें मेज पर तैयार रखें। बोर्ड का उपयोग लाने से पूर्व उसे साफ कर ले और अधिक समय लगने वाले रेखाचित्र, उदाहरण, परिभाषाएं आदि पूर्व में ही बोर्ड पर लिख सकता है। इसके साथ ही चॉक बोर्ड के साथ अपनी शिक्षण प्रक्रिया की प्रस्तुतिकरण के समय शिक्षक यह अवश्य ध्यान रखे कि बोर्ड पर लंबे वाक्य की तुलना में छोटे वाक्य लिखे, क्योंकि यह अधिक प्रभावशाली होते हैं। अक्षरों को साफ बड़ा लिखें और एक बार में बोर्ड पर बहुत अत्यधिक बातें न लिखें और उसे पूरा न भरें। कठिन बिंदुओं के सरलीकरण के लिए उदाहरण या ग्राफ आदि का उपयोग किया जा सकता है। आवश्यकता जहां महसूस हो वहां रंगीन चौक से विशेष बातों को एम्फसाइज किया जा सकता है। लिखने के बाद समूह की तरफ मुंह करके चर्चा करना भी शिक्षक के लिए अत्यंत आवश्यक है। ऐसा न हो कि वह हर समय चौक से बोर्ड पर लिखता रहे और उसकी पीठ ही हमेशा छात्रों के समक्ष रहे। साथ ही प्रस्तुतिकरण के दौरान वह यह ध्यान रखे कि स्वयं बोर्ड के आगे न खड़ा होकर उसके एक और खड़े हो, ताकि उपस्थित समस्त विद्यार्थी या समूह के सदस्य बोर्ड को ठीक प्रकार से देखकर पढ़ सकें। असंबंधित सामग्री को बोर्ड से तुरंत मिटा देने का भी ख्याल रखा जाना आवश्यक है। किसी भी शिक्षण प्रक्रिया में चॉकबोर्ड के उपयोग के लाभ यह हैं कि चर्चा करते समय मुख्य बिंदुओं को उसी समय बोर्ड पर लिखकर समस्त सदस्यों या छात्रों का ध्यान आकर्षित किया जाता है और साथ ही बोर्ड पर लिखी बात को फिर सरलता से मिटाया भी जा सकता है। यदि लिखते समय कोई गलती हो जाए तो उसे भी सरलता से मिटाकर पुनः शुद्ध या सही किया जा सकता है। साथ ही बोर्ड पर लिखने की प्रक्रिया से छात्रों या समूह को आकर्षित करने और उनकी रुचि और अभिप्रेरणा में सहायक होता है। मुख्य बिंदुओं को रेखांकित कर उस पर महत्व या बल दिया जाता है और यह समूह को अधिक स्थायी रूप से याद रखने में महत्वपूर्ण बनता है। सचित्र उदाहरण प्रस्तुत करके संचार को स्पष्ट और प्रभावी बनाया
जा सकता है। अधिक प्रभावशाली शिक्षण के लिए रंगीन चौक का भी उपयोग किया जाता है। श्रोताओं को प्रस्तुतिकरण का समायोजन किया जा सकता है और इसमें स्टूडेंट्स या श्रोताओं को नोट्स लेने में मदद मिलती है। श्रोताओं को भी या समूह में विद्यार्थियों को भी अभ्यास का अवसर मिलता है। उन्हें स्वयं आकर बोर्ड पर लिखने या कोई कार्य करने का आदेश जब दिया जाता है तो यह एक स्वयं करके देखने की प्रक्रिया में उनका इन्वॉल्वमेंट होता है और इससे वह जब स्वयं करते हैं चीज़ को तो उन्हें अधिक समय तक वह चीज़ को स्मरण में रखने की मदद मिलती है। श्रोताओं को विषय सामग्री को समझकर और स्मरण में रखने में इस कारण से मदद मिलती है। चॉक बोर्ड एक कंपैरेटिवली कम खर्चीला दृश्य श्रव्य साधन है और इसका उपयोग और रख रखाव अत्यंत आवश्यक है।